हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईटीएस। जैसे कि हमने अभी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, वैसे ही हम इस चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का मीनिंग क्या हो जाएगा? हमको हमारा फूड रिसोर्स में इम्प्रूवमेंट देखना है। इस चैप्टर में हम वही चीज देखेंगे। देखो, एक जो है आजकल पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी खेती करने की जगह है, ठीक है, जगह है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन हमारी स्पेस तो उतनी है ना, स्पेस नहीं बढ़ रही है, हमारी जो जगह है वो नहीं बढ़ रही है। तो हमको क्या करना है कि हम फूड रिसोर्सेज में ही इतना इम्प्रूवमेंट ला सके, इतनी अच्छी चीजें उगा सके, इतना न्यूट्रिएंट वाला खाना उगा सके कि हमको थोड़े में ही बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाए, ताकि इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। एंड जो जिससे हमको मिल रहा है, ठीक है, फूड रिसोर्स जिससे हमको मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि काऊ हो गई, हैन हो गया, ठीक है, तो इन सारी चीजों से हमको क्या मिल रहा है? इन सारी चीजों से हमको हमारा खाना मिल रहा है, हमको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, फसलों से हमको हमारा गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है जिसको हम खाते हैं। तो क्या है हमारा ये, इन सारी चीजों में हमको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, ताकि हम ज्यादा अच्छा और बहुत कम क्वांटिटी में ज्यादा अच्छी चीज खा सके। ठीक है, तो देखो, चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, मतलब जहां जहां से हमको खाना मिलता है वहां वहां हमको इम्प्रूवमेंट करना है। अगर खेती हो रही है तो वहां पर नई नई टेक्निक्स लाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो माइक्रोब्स में बेकार ना हो, बहुत अच्छी चीजें हो, ताकि हमको पहुंच सके, दुनिया में कोई भी क्या हो, भूखा नहीं रहे। ठीक है, तो यही चीज है इसमें। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब खाना होता क्या है, फूड, खाना होता क्या है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि खाना होता क्या है। तो फूड जो है, इट इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। ठीक है, सबको पता है खाने के बिना हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। हमको अभी खाना चाहिए, फिर हमको 3 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर हमको खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस क्या है? ठीक है, हमारा फोकस है इम्प्रूव करना, क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल्स को भी इम्प्रूव करना। ठीक है, क्रॉप्स है, गेहूं है, जितनी भी फसलें हैं, ठीक है, सब्जियां हैं, जितनी भी फसलें हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करना, मतलब वो चीजें बेकार ना हो पाए। ठीक है, उनमें नई नई टेक्निक्स यूज करना। अगर किसी चीज में, मतलब जो फसलें हैं उसमें बैक्टीरिया लग रहा है, फंगस लग रहा है, मतलब जो भी लग रहा है, तो उससे क्या हो, वो चीजें खराब ना हो। ठीक है, एक तो पहले ही हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन जो हमारी स्पेस है, जगह है, वो कम है, मतलब उतनी ही है, ठीक है, वो नहीं बढ़ती है कभी। तो उतनी ही जगह में अब उसमें भी चीजें, फंगस लग जाएंगे, सब फसलों में सारी चीजें लग जाएंगी, तो आप खुद सोचो वो चीजें बेकार हो जाएगी और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों के पास खाना कैसे पहुंचेगा? आधों के पास पहुंचेगा, आधों के पास नहीं पहुंचेगा, वो बेचारे भूखे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज आती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इम्प्रूव करना चाहिए हमको, किसको? फसल को भी इम्प्रूव करना चाहिए, एनिमल्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए। हमको दूध कहाँ से मिलता है? गाय से दूध मिलता है, सबके घरों में गाय से दूध आता है। अब गाय बेकार हो जाएगी, गाय तो कैसे चलेगा? तो हमको गाय, मतलब गाय जहाँ रहती है, ठीक है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो वो भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ताकि हमको हेल्दी हेल्दी सा मिल्क मिले। ठीक है, एनिमल्स की बात कर ली, फसल की बात कर ली। अब देखो हमारा गोल क्या है, इन सब चीजों से हमारा गोल क्या है, इंप्रूवमेंट करने के लिए हमारा गोल क्या है? तो है हमको हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड मिले। ठीक है, हमने बताया जैसे कि क्वांटिटी उतनी रहेगी वैसे तो, ठीक है, लेकिन हमको उस जगह, जैसे एक स्पेस है, समझ लो ये हमारी पूरी स्पेस है, ठीक है, ये हमारी पूरी स्पेस है। ठीक है, अब इसमें जो भी हम उगाएंगे, जो भी हम फसल उगाएंगे, क्रॉप्स उगाएंगे, तो उसमें ही हमको इतना करना है कि इसमें ही बहुत सारी फसलें उग जाए, ठीक है, और इसमें ही बहुत अच्छी क्वालिटी में उग जाए, क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए। अगर हम बेकार खाएंगे तो हम खुद ही बेकार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देखो कुछ लोग हैं कि जिनको खाना नहीं मिल पाता, बहुत ही गरीब होते हैं, रोड साइड रहते हैं, उनको कुछ भी मतलब मिल जाता है, जो लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं डस्टबिन वगैरह में। तो यार वो कंडीशन भी क्यों आना? ठीक है, तो हमको इम्प्रूवमेंट करना है हमारे फूड रिसोर्स में, ताकि जो है, एक तो जितनी स्पेस है उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में हो सके, बहुत अच्छी क्वालिटी में हो सके, ताकि एक भी कोई ऐसा नहीं बचे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ ही रही है। ठीक है, अब बढ़ रही है तो हमको खाना भी अच्छा ही चाहिए। ठीक है, तो हमको क्वांटिटी ऑफ फूड चाहिए, क्वालिटी, हाई क्वालिटी चाहिए। हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का एम ही यही है कि हम नई नई टेक्निक्स ला रहे हैं जिससे हमको अच्छी अच्छी फसल मिले। जैसे कि पहले जो गेहूं रहता था, गेहूं कट जाया करता था, तो उसमें क्या, गांव में क्या होता था, चूहे आके बोरियों को खराब कर देते थे।
ठीक है। तो बहुत ऐसी टेक्निक्स है जिससे उनको अच्छे से क्या किया जा रहा है, रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, देखो ये जैसे कुछ टॉप एग्रीकल्चरल टूल्स हैं किसमें, इंडिया में हमारे। देखो स्प्रेयर्स है, वाटरिंग कैन आ गई, ब्रश कटर है। तो इन सब चीजों के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट है, पावर वीडर है। तो इन सब से क्या हो रहा है, हमको एक नई नई टेक्निक्स मिल रही है। ठीक है, हमको खेती में हेल्प मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सी जगह पे ऐसे लोग हैं जिनको अभी खाना नहीं मिल पाता है ढंग से। ठीक है, ये देखो, तो इसलिए बढ़ती पॉपुलेशन के साथ में हमको सारा जो है अच्छा ही चाहिए, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट ला रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने से। देखो अब हम बात करते हैं किसकी, खरीफ क्रॉप्स की, रवि क्रॉप्स की। देखो हमको, आपने नोटिस किया होगा जब आप सब्जी मार्केट वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो आप देखना कि विंटर्स में आपको ज्यादा सब्जी किसी और चीज की दिखेगी, आपको समर सीजन में कुछ और दिखेगा। ठीक है, मानसून वगैरह में अलग दिखेगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि हमको आदत है, जैसे कि हम हैं, हमको विंटर्स में गर्म कपड़े पहनने हैं, समर में थोड़े हल्के कपड़े, लूज कपड़े पहनने हैं। ठीक है, ताकि हमको गर्मी नहीं लगे, ठंड में ठंडी नहीं लगे। वैसे ही फसलों का भी रहता है, कुछ विंटर्स में टिक पाती हैं, कुछ क्या हो गर्मी में टिक पाती हैं। ठीक है, कुछ विंटर्स में मतलब गर्मी में कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। तो इस चैप्टर में यही चीज है कि जो गर्मी में खराब हो जाती है उनको हम ऐसे उगाए, मतलब उनको इस चीज में इम्प्रूवमेंट करे ताकि वो गर्मी में भी रह सके। ठीक है, तो इस चैप्टर का यही एम है, इसलिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो तो एक खरीफ क्रॉप्स होती है, एक रबी क्रॉप्स होती है। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, जो जून एंड जुलाई के बीच में उगाई जाती हैं। ठीक है, इसका हार्वेस्ट कब होता है, सितंबर टू अक्टूबर में होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स है पैडी, मेज एंड कॉटन। ठीक है, देखो खरीफ क्रॉप्स है, ये जो एग्जांपल्स है, तो इनको हम उगाते कब है, जून जुलाई में उगाते हैं। ठीक है, जून जुलाई में इसको उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, क्योंकि देखो अब इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जून जुलाई में कौन सी उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती है। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं, बाजरा है, ज्वार है, मेज है एंड पैडी है। ठीक है, जून जुलाई में बारिश का टाइम होता है, तो हम क्या खाते हैं, मक्के खाते, वो क्या खाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कॉर्न रहता है ना। हम घर पे क्या बनाते हैं, स्वीट कॉर्न वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो और हम बारिश के टाइम ज्यादातर हमको रास्ते में देखने को भी मिलता है, हम घूमने जाते हैं। ठीक है, तो हम ये खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको पता है बारिश के टाइम। ठीक है, जून जुलाई एंड देखो अब इसको खरीफ क्रॉप्स को आप याद कैसे रखोगे, देखो जून जुलाई में जैसे कि हर मंथ में एक जो गॉड रहते हैं उनको, उनकी हम पूजा करते हैं। जैसे नवरात्रि आती है, माता जी बैठती हैं। ठीक है, जितने दिन बैठती हैं, तो वैसे जून जुलाई में आप खुद सोचो ऐसे कौन से गॉड रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे, आपको ये पता होगा वैसे कि जगन्नाथ यात्रा निकलती है, वो कब निकलती है, जून टू जुलाई में ही उस वो दिन आता है जब ये जगन्नाथ यात्रा निकलती है। तो इतना तो सबको पता होना चाहिए, एंड हम वी आर इंडियंस। ठीक है, तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए। तो खरीफ क्रॉप्स, खरीफ मतलब खरीफ और खुदा। ठीक है, खरीफ और खुदा दोनों थोड़ा सेम सेम सिमिलर लग रहा है। तो खुदा मीन्स वही गॉड, सारे भगवान। ठीक है, तो गॉड, अब हमको पता होना चाहिए कि जून जुलाई में क्या होता है, जून जुलाई में कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो कौन से होते हैं, जगन्नाथ भगवान। ठीक है, इनकी क्या निकलती है, रथ यात्रा निकलती है, इनकी रथ यात्रा निकलती है, एंड हम इंडियंस हैं, हमको पता होना चाहिए ये चीज। तो ठीक है, तो याद रखना है खरीफ, खुदा एंड मतलब अब कौन से भगवान, तो जगन्नाथ भगवान। ठीक है, तो और जून जुलाई के टाइम में हम घूमने जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, बारिश का टाइम आ जाता है, तो हम क्या देखते हैं, हम रास्ते में देखते हैं ये कॉर्न वगैरह खाते हैं लोग। ठीक है, और बहुत सारे इसके क्या लगे रहते हैं, रोड साइड कार्ट इस चीज के लगे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको इसको याद करना है। अब देखो रवि क्रॉप्स, अक्टूबर टू नवंबर। अब अक्टूबर टू नवंबर में आप खुद सोचो, अक्टूबर टू नवंबर में आपको क्या मिलता है, तो उस टाइम कौन बैठती है, नवरात्रि आती है। ठीक है, माता जी बैठती हैं सबके घरों में, मंदिरों में। ठीक है, तो तो अक्टूबर टू नवंबर पे बैठती हैं, ये बैठती हैं, बिल्कुल बैठती हैं। तो ये रवि क्रॉप्स हो जाती हैं जब अक्टूबर टू नवंबर, हम दोनों में से एक भी याद रख लेंगे तो हमको दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा जहां जहां माता जी बैठती हैं, आपके घर में भी बैठती हैं, तो वीट जो उगाया जाता है वहां पर ना, उसको क्या बोलते हैं डोंट नो, लेकिन माता जी के आगे ना ऐसे देखो
गेहूं उगाया जाता है, गेहूं के दाने डाल दिए जाते हैं एंड वो जब तक माता जी रहती हैं जब तक क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। तो आप याद रखना, वीट वीट उगाई जाती है नवरात्रि के टाइम, ठीक है, सबके घरों में जब जहाँ जहाँ माता जी बैठती हैं, ठीक है, तो वीट उगाई जाती है, ठीक है। तो अब देखो, अक्टूबर टू नवंबर रवि क्रॉप्स, नवरात्रि आती है अक्टूबर टू नवंबर में, ठीक है। इसका हार्वेस्ट कब होता है, मार्च टू अप्रैल में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, वीट है, मस्टर्ड है एंड पीज है, मटर, सरसों, ठीक है, ये सरसों है एंड ये गेहूं जो उगाई जाती है, ऐसा बोला जाता है शायद, ठीक है। तो इस इन दोनों से हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखो, हमारा गोल है कि हमको हाई यील्ड चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए एंड शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए। मतलब हमको कम टाइम में बहुत अच्छी चीज उगानी है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज उगानी है, और ऐसा चाहिए जो रेसिस्टेंस हो, मतलब अगर उसको कुछ बीमारी हो रही है उस पौधे को तो ना हो, ठीक है, रेसिस्टेंस हो, ठीक है। जैसे करंट में रेसिस्टेंस होता है, जो करंट को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई सा प्लांट है, ठीक है, सपोज यहाँ मेरे पास क्या है, कोई सा प्लांट है, ठीक है, कोई सा प्लांट है, तो इसमें कीड़े वगैरह लगना नहीं चाहिए, इसमें कीड़े वगैरह क्या है, लगना नहीं चाहिए, तो हमको रेसिस्टेंस प्लांट चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इसको कोई कुछ हार्म करने आ रहा है इस प्लांट को, तो इसके पास ऐसी चीजें हो जो उस चीज को खुद ही मार दे, ठीक है, खुद को हार्म करने नहीं दे, ये चीज होती है। मेथड्स देखो, सबसे पहला होता है एक हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएम क्रॉप्स जिसको बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फीचर्स की अगर हम बात करें, हाई यील्ड, डिजीज रेसिस्टेंस होना चाहिए, अर्ली मैच्योरिटी होनी चाहिए, मतलब जल्दी वो हो और जल्दी ग्रो करे, जैसे हमें, तो हमारा एक टाइम रहता है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल ऐसा रहता है, ठीक है। एक टाइम आता है जब हम बिल्कुल से छोटे रहते हैं, एडोलसेंस वाली एज आती है, मैच्योरिटी वाली एज आती है, ठीक है। तो वैसे ही इन लोगों में क्या होना चाहिए, जल्दी हो जाए, प्लांट है, पहले सीड है, जल्दी से ये प्लांट बन जाए, जल्दी से ये प्लांट बन जाए, फिर जल्दी से ये जो भी है ट्री वगैरह बन जाए। तो ये क्या बोला है इसमें कि अर्ली मैच्योरिटी वाली एज जल्दी हो, बेटर न्यूट्रिशन हो, मतलब हमको ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है, और शॉर्ट टाइम के लिए चीजें हो, मतलब अर्ली मैच्योरेशन हो। अब देखो, किसकी बात करते हैं, प्लांट्स की नीड। अब प्लांट्स को भी क्या क्या जरूरत रहती है, देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एन, पी, के, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एफ, जिंक, कॉपर, ठीक है, आयरन, जिंक, कॉपर। अब कुछ होते हैं मैन्योर, ठीक है, नेचुरल होते हैं, स्लो होते हैं, बट इम्प्रूव सॉइल, ठीक है। ये नेचुरल होते हैं, मैन्योर मतलब काऊ का डंग, ठीक है, जो गोबर होता है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, मैन्योर बोल देते हैं, क्योंकि वो नेचुरल होता है, स्लो होता है, बट सॉइल को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, धीरे धीरे करता है लेकिन सॉइल को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स होते हैं, फास्ट होते हैं, मोर इल्ड बट सॉइल हार्म, मतलब सॉइल को ये हार्म कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये फास्ट अपना फास्ट प्रोसेस करता है, ठीक है, सॉइल को लेकिन हार्म कर देता है। फर्टिलाइजर जो है ना, ये केमिकली होता है, ठीक है, इसमें केमिकल होता है, ये क्या होता है, नेचुरल होता है, मैन्योर नेचुरल होता है, काउडंग, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या होता है, फास्ट होता है, मोरल्ड बट सॉइल को हार्म कर सकता है। बैलेंस्ड यूज इज इम्पोर्टेंट, इसका बैलेंस यूज क्या है, इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मतलब हमको सही मात्रा में ही यूज करनी चाहिए चीजें, ठीक है, क्योंकि वो हार्म भी कर सकती है। देखो आगे चलते हैं, अब क्या बात कर रहे हैं, कुछ अपना टेक्निक्स होती है, जैसे कि इरिगेशन, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ये सब होता है। देखो, इरिगेशन, वाटर सप्लाई टू क्रॉप्स, ट्रेडिशनल जैसे वेल्स, कैनाल्स, अभी सब सिर्फ हम इंट्रो देख रहे हैं, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है, वाटर सप्लाई टू क्रॉप्स, मतलब इरिगेशन में क्या होता है, पानी कैसे दिया जा रहा है प्लांट को, तो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक जो मॉडर्न मेथड होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल में वेल्स होते थे, कैनाल्स होते थे, मॉडर्न में ड्रिप इरिगेशन होता था, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता था पानी को, ठीक है। स्प्रिंकल सिस्टम में जैसे इसको नॉर्मली बोल सकते हो, फुहारे रहते हैं ना, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स में कैसा हो, पानी एंड वो सब दूर फैल रहा हो, ठीक है। हम सारा इमेज में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इंट्रो देख रहे हैं, ठीक है। सेव्स वाटर, पानी को क्या करे,
बचा के रखता है मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, ड्रिप सिस्टम है, राजस्थान का एग्जांपल ले सकते हो, वहां पर होता है। ठीक है, तो इसके साथ अभी ये इंट्रो हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमने क्या देखा है, इंट्रो दिखा है।